हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिज्ञान टॉपिंग क्लासेज। मैं अनुराग सर। आज रीजनिंग के अल्फ़ाबेट के कुछ क्वेश्चन आपको करवाने हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में होंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के जो विपरीत क्रम में होता है तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नियम देख लेते हैं। हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला A to Z में आपने क्या कॉन्सेप्ट सीख रखे थे। हमने आपको वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रखे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला A to Z में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A to Z में हमने सबसे पहले वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे। नंबर 1 मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर का क्वेश्चन करवाया था। तो विपरीत अक्षर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपको 27 में घटा के जो भी अक्षर प्राप्त होता है वो हमारा विपरीत अक्षर होता है। उसके बाद मैंने आपको मध्य का अक्षर यहाँ पे समझाया था। मध्य का अक्षर कैसे निकालते हैं। दो अक्षरों के मध्य का अक्षर कैसे निकालते हैं। उनके क्रमांकों का योग का मतलब है आपको प्रारंभ से अर्थात बाएं से दिए गए क्रमांकों के योग का आधा कर लेते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त होता है वहां से मध्य अक्षर ज्ञात कर लिया जाता है। तीसरा आपको मैंने बताया था जब अंग्रेजी वर्णमाला A to Z में होती है तो बाएं से आपको नियम बताया गया था। LL के लिए माइनस करना है, RR के लिए माइनस करना है, RL और R के लिए प्लस करना है। ये नियम बताए गए थे। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम यानी Z to A में क्या करेंगे। Z to A के लिए जो अंग्रेजी वर्णमाला का A to Z का नियम बताया गया था वहाँ पे हम यहाँ पर L को R पढ़ लेंगे, R को L पढ़ के काम करेंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे यहाँ पर निकलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है यानी कि Z to A में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो पूछा गया कौन सा अक्षर दाएं से। कौन सा अक्षर दाएं से। यहाँ से दाएं से आपसे पूछा गया है। दाएं से तो आपको दायां को जब ये विपरीत क्रम में होगा Z to A में होगा दायां को आपको बायां लिखना है यानी कि L लिखना है। L का मतलब लेफ्ट। इस दायां को बायां लिख देना है। कौन सा अक्षर है। 10वां अक्षर है तो मैंने 10 लिख दिया। अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है। 5वां अक्षर है। अक्षर के बाएं 5वां बायां आ गया। और अंग्रेजी वर्णमाला आपके पास क्या है विपरीत क्रम में है। तो बायां को आप क्या लिखोगे दायां लिखोगे यानी R लिखोगे। और जब इसको हम R लिखेंगे यहाँ पर पहला हमारा अक्षर ये L है और यहाँ पर R निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हो गया R बराबर 5 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर L और R आ गया है। L और R के लिए क्या होता है प्लस होता है। इसका मतलब 10 + 5 बराबर 15। 15 कौन सा अक्षर होगा। और ये 15 कहाँ से बताया जाएगा ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो शुरू का अक्षर लिखा जाता है L। L का मतलब क्या हो गया बाएं सिरे से। बाएं सिरे से ये आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा 15वां। 15वां का मतलब हो जाएगा कौन सा अक्षर O अक्षर। तो हमारा आंसर मिल गया कौन सा अक्षर O अक्षर मिल गया। आंसर हो गया। एक बार पुनः समझ लेते हैं। इन केस ऑफ Z to A यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में हम क्या करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर दायां को बायां लिखेंगे, बायां को दायां लिखेंगे। तो यहाँ पर दायां लिखा। दाएं से दोस्तों दिख रहा है दाएं से 10वां अक्षर यानी कि दाएं से आपका 10वां अक्षर कहा गया है। तो चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला Z to A है तो इस दायां को हम बायां पढ़ेंगे। बायां इक्वल टू लेफ्ट इक्वल टू 10 हो गया। इसके आगे क्या लिखा था 10वें अक्षर के बाएं।
बायां को यहाँ पर हम दाहिना पढ़ेंगे, यानी कि r बराबर 5। और दोस्तों जब यल और r होता है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि 10 धन 5 बराबर कितना 15। और 15 का मान यहाँ पे कहाँ से निकलेगा, L से। L का मतलब बायां से, तो आपका कितना हो गया O हो गया। O अक्षर यही हमारा आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। इन केस ऑफ Z2A का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है, और जब विपरीत क्रम में लिखी जाती है तो दायां को हम बायां पढ़ लेते हैं, बायां को हम दायां पढ़ लेते हैं। ये दाएं से, यानी कि हमको दाएं से 16वां अक्षर कहा गया है, तो दाएं से हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर L बराबर हम कर देंगे 16। तो हम दायां को बायां समझ के काम करेंगे। L बराबर 16। अक्षर के दायां, फिर दायां आ गया है, दायां 6वां अक्षर कहा गया है, तो दायां, इस दायां को आपको क्या पढ़ना है, बायां पढ़ना है। बायां का मतलब L हो गया, L का मतलब हो गया है, ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा, यानी लिख लेते हैं L बराबर 6। और ये भी L है, ये भी L है, जब L का केस हो जाएगा तो 16 में 6 घट जाएगा, कितना 10। 10 का मतलब कितना हो जाएगा, J हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का ले लिया है। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब A to Z का मैंने क्वेश्चन लिया है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा गया है, ना कि विपरीत क्रम में लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा गया है। यहाँ से आपसे क्या कहा जा रहा दिख रहा है आपको, बाएं से 15वें अक्षर, बाएं का मतलब L बराबर 15। अब आपको जो भी अक्षर देगा, जो शुरू में आएगा, L बराबर 15 हो गया, यानी कि बाएं से ही आपको जवाब देना है, बाएं से 15वां। फिर आगे क्या लिखा, अक्षर के बाएं 5वां, तो ये बायां आ गया, यहाँ पर बायां था तो बायां हो गया माइनस, यानी -5। फिर के दायां का मतलब हो गया R, यहाँ पर L है, शुरू का देखेंगे ये L है, यहाँ पर R है, तो L और R मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ +4 हो गया। फिर क्या है, अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर दाहिना आ गया, यहाँ पर क्या था, बायां था, +3 हो गया। कौन सा होगा, ये क्या निकल के आया है दोस्तों, 15 में 5 निकल गया, 10 10 4 14, 14 3 17, 17 का मतलब क्या हो गया, Q। ये हमारा आंसर यहाँ से निकल के आया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एक बार और समझा देते हैं। चलिए, इन केस ऑफ A to Z में बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट से, तो L बराबर 15वें अक्षर, L बराबर 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर, यहाँ पर भी बायां, यहाँ पर भी बायां, तो -5 के दाहिने R मिल गया, यानी कि +4। अक्षर के दाएं तीसरा, तो +3 हो गया। तो ये आपको +3 और -3 किसके हिसाब से करना है, जो शुरू वाला अक्षर है L, इससे देखेंगे, इससे मिलाएंगे, इससे L है, ये आपका मैंने 15 लिख दिया। फिर ये बायां है, बायां मिला, माइनस हो गया। फिर ये बायां था, ये दायां हो गया, +4 हो गया। फिर ये बायां था और ये दायां हो गया, +3 हो गया। कुल मिला के 17 हो गया, 17 बराबर Q हो गया, जो कि हमारा आंसर है। कौन सा अक्षर होगा, Q। अगला देखते हैं दोस्तों, इन केस ऑफ A to Z, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला ही क्रम का क्वेश्चन है, A to Z का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा, दाएं से छठे अक्षर के, दाहिने से दाएं से, तो दाएं बराबर मैंने क्या लिख दिया है, R बराबर मैंने क्या लिख दिया है 6, R बराबर क्या लिख दिया 6।
के बाएं अब बायां आ गया है, यहाँ पर दायां था, यहाँ पर बायां आ गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जब दायां और बायां मिलता है तो प्लस करते हैं, तो प्लस हो गया 5। अक्षर के दाएं, ये अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, शुरू का अक्षर कौन है, दायां है। दाहिने के चौथा यानी कि आर मिल गया, माइनस हो जाएगा, 4 हो गया। के बाएं तीसरा अक्षर, के बाएं तीसरा अक्षर यानी कि ये आर था और ये आपका लेफ्ट है, +3 हो गया। यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, 6 5 11, 11 11 3 14, 14 में 4 निकल गया, तो आर बराबर कितना बचा, 6 5 11, 11 3 14, 14 में 4 निकल गया, 10। चूंकि ये 10 हमारा किधर से है, दाहिने तरफ से, आर की तरफ से है। आर की तरफ से यानी कि दाएं से 10वां अक्षर है, दाएं से 10वें अक्षर का मतलब जेड की तरफ से है। और जब जेड की तरफ से होता तो उसको 27 में घटा के आंसर देते हैं। तो 27 में 10 घटा दिया, 17 बचा। 17 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आंसर हमारा क्यू मिल गया। यहाँ पे दोस्तों कुछ देख लेते हैं, शायद कुछ फॉल्ट हो गया है A to Z में। अभी और था आगे, अभी और आगे था बाएं, अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर भी लिखा हुआ है, बायां था यहाँ पर, यानी कि आर ये था, ये आपका एल है, तो +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +2 का मतलब 2 और जुड़ गया, 12 हो गया। और 12 का मतलब 12 घटेगा इसमें दोस्तों, तो कितना बचेगा, 15। और 15 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, ओ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और हम आपको समझा रहे हैं, जरा देखिएगा ठीक से। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में A to Z सीरीज में दाएं से छठवां अक्षर, दाएं से छठवां अक्षर कहा जा रहा है, तो R बराबर आपने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। के बाएं पांचवा अक्षर, यहाँ पर R था, यहाँ पर L था, तो जुड़ जाएगा यानी कि +5 हो गया। फिर अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, यहाँ पर दायां आया है 4 और शुरू में दायां था इसलिए -4 हो गया है। फिर के बाएं तीसरा अक्षर, के बाएं तीसरा अक्षर शुरू में क्या है, दायां है, फिर बायां आया है, जुड़ जाएगा, दायां बायां ने तो जुड़ जाएगा, +3 हो गया। के बाएं दूसरा अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर का मतलब है आपका शुरू का दायां था, ये बायां हुआ, तो फिर जुड़ जाएगा, +2 हो गया। R बराबर कितना आ गया, 12 निकल आया है। R बराबर, चूंकि R बराबर बायां है, R बराबर बायां का मतलब है ये दाहिनी तरफ से प्रश्न पूछा जा रहा है, दाहिनी तरफ से 12वां अक्षर पूछा जा रहा है, यानी Z की तरफ से 12वां अक्षर पूछा जा रहा है। जब कभी Z की तरफ से 12वां अक्षर यानी अंत की तरफ से 12वां अक्षर पूछेगा तो उसको 27 में 12 घटा देंगे, तो यहाँ पर 27 में 12 घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, जो कि 15 मान किसका होता है, O का होता है, जो कि हमारा आंसर होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों आइए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, जरा देखते हैं उनका सलूशन क्या निकलता है। हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखा है शार्ट में लिखे हैं, जरा समझिएगा शार्ट में मतलब कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने लिखा है इन केस ऑफ A to Z। A to Z का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से L बराबर मैंने 10 लिखा है, तो इसका मतलब बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर क्या है, बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने छठवां अक्षर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L बराबर हमारा क्या है, 10 है, L के बाद R आया है, तो L और R आया है, जुड़ गया,
कितना 6 हो गया, जो कि 16 हो गया। 16 का मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, पी। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार माँ बाप को समझा रहे हैं। इन केस ऑफ ए टू जेड, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आपको बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर क्या होगा। एल बराबर 10 दे रखा है दोस्तों। एल के बाद आपको पूछा गया है 10वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर यल था, यहाँ पर आर था। यल बराबर हो गया 10 + 6 यानी 16। 16 का मतलब पी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन केस ऑफ ए टू जेड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से नवें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से नवें अक्षर का मतलब है एल बराबर आपने 9 लिख दिया। एल के बाद आर आया है, जब एल और आर आता है तो जुड़ जाते हैं। +10 हो गया, कितना हो गया आपका 19 हो गया। 19 का मतलब आपका कितना हो गया एस। ये आपका आंसर निकल आया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इन केस ऑफ ए टू जेड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का ही प्रश्न है। क्रम में लिखा है बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर दोनों यल हैं, यानी कि 15 - 4 = 11। 11 का मतलब आपका के। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इन केस ऑफ Z2A, यानी Z2A का मतलब हुआ अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है यहाँ पर जो दायां बायां होगा उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है Z2A। Z2 का मतलब हुआ अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। क्या लिखा है यहाँ पर, दाहिने से 7वां के बाएं तीसरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये R बराबर 7 लिखा है इसको L बराबर 7 लिख देंगे। जो L बराबर 3 लिखा है उसको हम R बराबर 3 लिख देंगे। R बराबर 3 लिख देंगे, यानी कि L और R इंटरचेंज हो जाएंगे। R L हो जाएगा, L R हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर L बराबर 7 था और ये क्या है R। L के साथ क्या आ गया है, ये R आ गया है तो जुड़ जाएगा। +3 हो गया, 7 × 3 = 10 हो गया। इस 10 का मान किधर से, बाएं से L से, यानी कि क्या होता है J होता है। हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। एक बार पुनः देख लीजिए, इन केस ऑफ Z2A अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या बताया है, R को L लिख देंगे, L को R लिख लेंगे। ये R बराबर 7 है, यानी कि दाहिने से 7वां अक्षर, ये बाएं से तीसरे अक्षर। तो हम दाहिने से 7वें अक्षर को बाएं से 7वां अक्षर लिख देंगे और बाएं से तीसरे अक्षर को दाहिने से तीसरा अक्षर लिख देंगे। चूंकि ये दोनों क्या हैं, L और R हैं, इसमें जुड़ जाएंगे। 7 × 3 = 10। 10 का मान किसका होता है, J। और ये J का मान किधर से निकलेगा, ये L की तरफ से निकलेगा, जो शुरुआत में पूछा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन केस ऑफ Z2A। Z2 का मतलब है, Z2A का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। विपरीत क्रम में लिखने के बाद दाहिने से 19वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा है। दोनों दाहिने दाहिने हैं और अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, विपरीत क्रम में है। तो सबसे पहले जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होता है तो दायां को बायां, बायां को दायां हम लिख देते हैं। तो R बराबर जो 19 लिखा है इसको लेफ्ट, L बराबर 19 लिख देंगे
r बराबर जो 4 लिखा है इसको l बराबर 4 लिख देंगे। अब ये दोस्तों क्या आ गया है, दोनों एल एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो क्या होता है घट जाता है। तो ये क्या हो गया 19 - 4 बराबर कितना 15। 15 का मतलब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब दोस्तों इसी को एक बार और समझ लेते हैं। A to Z अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम लिखा गया है। विपरीत क्रम में दाहिने से 19वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर पूछा गया है। R बराबर 19, R बराबर 4। हमको क्या करना है, जो दाहिने को बायां लिख लेना है। तो बायां यानी L बराबर, यहाँ पे R बराबर 19 तो हमने L बराबर 19 लिख दिया, R बराबर 4 तो यहाँ पर L बराबर 4 लिख दिया। चूंकि दोस्तों जब L L होते हैं तो घट जाते हैं, 19 - 4 हो गया, 19 में 4 निकल गया 15। 15 का मतलब क्या हो गया वो हो गया। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस ऑफ Z to A अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से छठा अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा है। दोस्तों आपको क्या लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको बाएं से छठवां कह रहा है, तो पहले इसको R बराबर लिखो 6, R बराबर 6 लिखिए। फिर छठे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कहा गया है, बाएं 13वां अक्षर, बायां को हम फिर आपको दाहिना लिख देंगे R बराबर 13। चूंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, दोनों R हैं, पहले R वाले में दूसरा वाला R घटाएंगे तो R बराबर क्या निकलेगा 6 - 13 बराबर -7। तो दोस्तों यहाँ पर -7 आया है, -7 आता है। जब -7 आता है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन अगर हमको प्लस में बनानी है तो उसकी दिशा को परिवर्तित कर देंगे। यानी कहने का मतलब है R बराबर यहाँ पर -7 आया है। अगर यहाँ पर इसको माइनस को हटाना है तो हम L बराबर क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। यानी इस R बराबर -7 को माइनस हटाना है तो हम क्या लिख देंगे L बराबर 7 लिख देंगे। और L बराबर 7 का मतलब है, L का मतलब बाईं तरफ से 7वां अक्षर क्या होता है दोस्तों G होता है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः समझते हैं। इन केस ऑफ Z to A अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से छठवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है हमने बताया है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होती है तो बायां को दायां लिख लिया जाता है। तो L बराबर 6 को मैंने R बराबर 6 लिख दिया है, दाहिने से छठा हो गया। फिर आगे क्या था, L बराबर मैंने 13 लिया था, यानी कि बाएं से 13वां, तो हमने इसको R बराबर मैंने 13 लिया। ये दोनों R हो गए, तो पहले वाले R में ये दूसरा वाला R घटेगा, 6 में -13 यानी -7, और ये -7 बचेगा कहाँ से, R बराबर, ये R बराबर -7 बचा है। R का मतलब है दाहिने पक्ष से -7, दाहिने पक्ष से -7 का मतलब है अगर इसको माइनस हटाना है तो हम R के स्थान पर यह लिख देंगे। तो L बराबर क्या हो गया 7 हो गया। तो L बराबर 7 होने का मतलब बाएं सिरे से 7वां अक्षर बता दीजिए। तो बाएं सिरे से 7वां अक्षर हमारा क्या प्राप्त होता है दोस्तों, G प्राप्त होता है, जो कि हमारा आंसर हो गया G। तो इस प्रकार से मैंने A to Z और Z to A के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों किए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या द्वितीय भाग विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा वीडियो, अगला वीडियो आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।